हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। और मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल वाई के एजुकेशन एंड क्रिएशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में बताया था, जो कि कैलकुलस का फर्स्ट पार्ट था। जिन बच्चों ने पहला वीडियो नहीं देखा है वो लोग पहले पार्ट को देख लीजिए। तो आज हम बात करेंगे कैलकुलस के दूसरे पार्ट इंटीग्रेशन की, जो कि डिफरेंशिएशन की जस्ट रिवर्स प्रोसेस होती है। तो बिना किसी देर किए शुरू करते हैं आज के सीखने सिखाने का सफ़र। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की जस्ट रिवर्स प्रोसेस होती है। जैसे कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि किसी बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं या उसका रेट मेजर करते हैं। तो आपके डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ही बोलते हैं उसको। तो वहीं पर इंटीग्रेशन में छोटे छोटे पार्ट्स का सम अप करके हम लोग क्या करते हैं, एक बड़े पार्ट के फॉर्म में उसको कैलकुलेट करते हैं। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो इसको और हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे। मतलब अगर किसी फंक्शन को हमने अगर डिफरेंशिएट किया और उसी के डिफरेंशिएशन को हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेट करने पर हमें वही फंक्शन दोबारा मिल जाता है। डिफरेंशिएशन का सिंबल dy/dx होता है। तो वहीं इंटीग्रेशन का सिंबल कुछ इस टाइप से होता है, जिसमें हम लोग इसके अंदर जिस फंक्शन इंटीग्रेशन करना होता है तो उसको यहाँ रख लेते हैं, और जिस चीज़ के रिस्पेक्ट में करना होता है, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो एक्स ले लेते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में करना है तो dt ले लेंगे, या रेडियस, डिस्प्लेसमेंट, dr, ds कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, जिस चीज़ के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है। बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस की। तो 11th क्लास में मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में इसका लगभग ना के बराबर यूज़ है, और फिजिक्स में काफ़ी यूज़ है इसका। और जबकि 12th क्लास की बात करें तो 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों में काफ़ी यूज़ है। तो पहले मैथ की बात कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में आपके चार आपके पॉइंट्स गिवन है। तो पहला आपका यूज़ है टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास और सेंट्रॉइड ऑफ एन एरिया हैविंग कर्व साइड। मतलब अगर कर्व साइड का आपको एरिया गिवन है और उसका सेंट्रॉइड निकालना है तो हम लोग इंटीग्रेशन का यूज़ करके निकाल सकते हैं। दूसरा गिवन है टू फाइंड द एरिया बिटवीन टू कर्व्स। जैसे मान लीजिए आपके दो कर्व आपके गिवन है, एक कर्व आपका ये गिवन है और दूसरा कर्व आपका ये गिवन है। इन दोनों कर्व के बीच का एरिया, यानी कि आपका ये आपका जो पार्ट आता है, ये वाला एरिया आएगा, जो इस एरिया को हमें निकालना है। तो इस एरिया को हम लोग इंटीग्रेशन का यूज़ करके निकाल सकते हैं। तीसरा आपका है पॉइंट, वो आपका है टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। कर्व आपको दिखाई दे रहा है, इस कर्व के नीचे का एरिया हमें, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमें इस पॉइंट से, पहले पॉइंट से और दूसरे पॉइंट तक हमें इसका क्या करना है, एरिया निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट लगाकर हम लोग इसका एरिया जो होगा, ये बीच का एरिया हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। और चौथा आपको जो है वो और द एवरेज वैल्यू ऑफ कर्व। किसी कर्व की एवरेज वैल्यू जो भी गिवन होगी, जैसे मान लीजिए साइन एक्स का या कॉस एक्स का जो एवरेज वैल्यू होती है, साइन एक्स का आपका जो होता है वो 0 होता है, साइन स्क्वायर एक्स का जब एवरेज वैल्यू जो होती है 1/2 निकल के आती है, इस टाइप से। तो वो हम लोग इसके थ्रू हम लोग इंटीग्रेशन के सहारे हम लोग इसका निकाल सकते हैं। फिजिक्स में यूज़ की बात करें तो ये आपके 11th क्लास के फिजिक्स में जो यहाँ पर यूज होते हैं इंटीग्रेशन, वो आपको गिवन है। तो पहला आपका यूज़ है टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। ये आपके मास एंड मोमेंटम के लिए हैं। आपको चाहे इनर्शिया ऑफ व्हीकल का निकालना हो, या फिर सैटेलाइट का निकालना हो, या फिर किसी टावर का निकालना हो, मास और मोमेंटम, वो भी हम लोग इंटीग्रेशन के साथ निकाल सकते हैं। सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग इट इन द ऑर्बिट, यानी कि ऑर्बिट पर जब इसको प्लेस करते हैं उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी किसी सैटेलाइट की, वो निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हैं। एक है आपका यूज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ सैटेलाइट एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग इट इन द ऑर्बिट, यानी कि किस पाथ पर, किस ट्रेजेक्ट्री में वो जाएगा जब हम लोग उसको ऑर्बिट में इसको प्लेस करेंगे, तब हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करके इसको निकाल सकते हैं। और इसका एक और यूज है आपको टू कैलकुलेट द थ्रस्ट। थ्रस्ट निकालने के लिए हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये आपके सारे यूज हैं आपके 11th क्लास के ही हैं। इसी प्रकार 12th क्लास में भी कई जगह इंटीग्रेशन यूज होता है फिजिक्स में, आपके फिजिक्स में है आपके। तो पहला यूज है आपका इन गॉस लॉ, यानी कि पहले चैप्टर में ही है आपका। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम लोग निकाल सकते हैं कई जगह। और सेकंड आपका जो है टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द
पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपके 3 हैं, इसके डेरिवेशंस आते हैं। तो कई जगह हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेशन के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है ये आपका थर्ड, टू ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए भी हम लोग 4th चैप्टर में इसका यूज़ करते हैं 12th क्लास में, जो कि आपका बायोट-सावर्त लॉ में भी आपका है और एम्पियर सर्किट लॉ में भी आपका गिवन रहता है। उसमें भी हम लोग जब प्रूव करते हैं या डेरिवेशन निकालते हैं तो भी हम लोग इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। इसके बाद एसी वाले चैप्टर में RMS वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं और एवरेज पावर निकालने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और इसके बाद न्यूक्लियाई वाला आपको जो चैप्टर है 2nd बुक में, उसमें हम लोग रेडिएटिव डिके का जो लॉ होता है उसको भी हम लोग इसी इंटीग्रेशन के सहारे प्रूव करते हैं। और बात कर लें 12th क्लास की केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में हम लोग सिर्फ एक ही जगह आपका जो 4th चैप्टर आपका केमिकल काइनेटिक्स, वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं, जो कि आपका है यहाँ पे लिखा टू ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि 0 ऑर्डर और 1st ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट ला एक्सप्रेशन है, या हम लोग बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन है, उसको हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं। तो ये आपके थे कुछ यूजेज एप्लीकेशन। डिफरेंशिएशन की तरह इंटीग्रेशन के भी कुछ रूल्स होते हैं, तो आइए इसको रूल एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहला रूल आपका आता है पावर रूल। तो पावर रूल में क्या होता है, जैसे x⁴n का इंटीग्रेशन करने में, तो x⁴n आपका मेन फंक्शन है इंटू dx। आपका ये जो dx आपको लिया गया है, यहाँ पर dx इसलिए लिया गया है जो आपको ये शो करेगा कि हमें x के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है। तो x⁴n का इंटीग्रेशन करेंगे, ये आपको मेन फंक्शन, तो आपको ये मिल जाएगा x⁴n+1/n+1, यानी कि पावर 1 प्लस हो जाती है और जो भी पावर रहती है उसे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं प्लस c। आपका जो प्लस c आया है, प्लस c आपको क्यों आया है आपको बता दें कि जैसे डिफरेंशिएशन करते टाइम, जैसे मान लिया आपको 2 ये जैसे मान लीजिए 6 आपको लिखा है, ये आपके दोनों कांस्टेंट टर्म है, इनका जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे जैसे, तो आपको 0 आएगा। 6 करेंगे तो भी 0 ही आएगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको, क्योंकि 0 का इंटीग्रेशन आपको 2 आना चाहिए, लेकिन 0 का इंटीग्रेशन तो 0 होता है। तो डिफरेंशिएशन करते टाइम कुछ टर्म आपके जो होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं 0 के फॉर्म में। तो उन टर्म्स को हम लोग लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म c ले लेते हैं, जो कि आपका कंप्लीट कर देता है इसको पूरा। आइए कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो पहला इसका एग्जाम्पल आता है x³ dx का। x³ में आपका पावर आपकी x⁴ है, तो पावर रूल के अकॉर्डिंग आपका x⁴3+1 हो जाएगा और डिवाइड में भी 3+1 हो जाएगा प्लस c। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा x⁴4/4 प्लस c, ये फाइनल आपका आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल आपका यहाँ पे 1/r² dr। ये dr क्यों है, क्योंकि r के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है। अगर यहाँ पे dr की जगह कुछ और होता तो फिर यहाँ पर आपको हो सकता है यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको दूसरा देखने को मिल सकता था। तो 1/r² है, लेकिन आपको ये ध्यान देना कि आपको जो r² है आपको डिनोमिनेटर में है, और जबकि पावर रूल आपका हमेशा न्यूमरेटर के साथ काम करता है। तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ले आएंगे, तो यानी न्यूमरेटर में ले आएंगे तो आपका जो न्यूमरेटर में जब ये जाएगा तो r⁻² हो जाएगा, पावर आपकी जो होती है -2 हो जाती है। और अब लगा देंगे यहाँ पर आपका रूल, पावर रूल। तो आपका r⁻² है तो आपको मिल जाएगा r⁻2+1 आपका ये आ जाएगा, r⁻2+1 बाई -2+1 आपको ये भी आ जाएगा प्लस c। अब इसको और सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा r⁻1/1 प्लस c। और इसको और सॉल्व कर लेंगे फाइनली, तो क्योंकि r⁻1 है, इसको हम लोग नीचे ले जाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगी, तो आपको मिल जाएगा -1/r प्लस c। तो फाइनल आपको -1/r² का इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, -1/r प्लस c। इंटीग्रेशन का सेकंड रूल आता है कांस्टेंट रूल। तो कांस्टेंट रूल जैसे मान लीजिए आपको k कोई कांस्टेंट गिवन है, तो इस कांस्टेंट का जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो kx आ जाता है, मतलब x क्या होता है, मल्टीप्लाई में आता है। एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया गया 3 आपका है, तो 3 × dx करेंगे तो dx आपका है, तो dx मतलब x के रेस्पेक्ट में करना है, तो x आ जाएगा, तो 3 × x आएगा प्लस c। इसी प्रकार a जैसे कोई टर्म है तो a का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा ax प्लस c आ जाएगा। अब आपको ध्यान यहाँ देना कि x क्यों आया, क्योंकि x के रेस्पेक्ट हम लोग कर रहे हैं। अगर हम लोग जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे गिवन है 2 × dr गिवन है आपको, ठीक है। अगर आपको r के रेस्पेक्ट में करना होता तो आपको क्या मिलता है, 2r प्लस c मिलता है, आपको ये मिलता है फाइनल, ठीक है। अगर आपको r के रेस्पेक्ट में करना तो r मिलता है, s के रेस्पेक्ट में करना होता तो 2s मिल जाता। तो जिसके रेस्पेक्ट में करना तो वो आपका मल्टीप्लाई में होकर आ जाता है। ये आपका था सेकेंड रूल। और चलते हैं थर्ड रूल की तरफ। आपका थर्ड रूल आता है कोफिशिएंट रूल। तो कोफिशिएंट आपको पता ही है, जो किसी फंक्शन के मल्टीप्लाई में रहता है। यहाँ पर आपको जो है जैसे कि आपका जो है मल्टीप्लाई में fx के, तो
इंटीग्रेशन करते टाइम इसको के को हम लोग बाहर ही निकाल लेते हैं और जो बाकी जो बचता है फंक्शन एफ एक्स उसका हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पर जैसे गिवन है 3x² इंटू डी एक्स। अब आपको ध्यान नहीं देना कि आपको जो x² है वो तो आपको मेन फंक्शन हो गया, ठीक है, जिसका इंटीग्रेशन हमें करना है। और आपका ये जो 3 है वो आपका कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट क्या आ जाएगा यहाँ पे बाहर आ जाएगा, ठीक। तो 3 को हम लोग क्या कर लेंगे बाहर ले लेंगे और बाकी जो बचा x² अपना x² और डी एक्स को हम लोग क्या कर लेंगे अंदर लेके इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। x² की पावर में 2 है तो पावर रूल लगा देंगे, तो आ जाएगा x की पावर 2+1 डिवाइडेड बाई 2+1 प्लस 3। तो फाइनल इसका आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा 3 इंटू x³ बाई 3। तो आपका ये 3 से ये 3 आपको कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आपको बचेगा x³ प्लस c आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि हम लोगों ने इसका 3x² का इंटीग्रेशन किया है तो हमें मिला था x³ प्लस c। अब x³ का अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करें, ठीक है, तो x³ का आपको डिफ्रेंशिएशन पावर रूल के अकॉर्डिंग आ जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 3-1 प्लस c का आपको तो 0 हो जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनल आपको क्या मिल जाएगा 3x² मिल जाएगा। ध्यान ये देना है कि 3x² और कुछ नहीं बल्कि वही टर्म है जिसका हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया था, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको बोल देते हैं कि जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है इंटीग्रेशन के रिवर्स प्रोसेस। इसका चौथा रूल जो आता है वो होता है सम और डिफरेंस रूल। सम और डिफरेंस रूल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको दो फंक्शन गिवन है, एक एफ एक्स कोई फंक्शन है और दूसरा जी एक्स कोई फंक्शन है। अब दोनों का हमें क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे जैसे एफ एक्स प्लस जी एक्स आपको गिवन है, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे एफ एक्स का इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे और जी एक्स का इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे, मतलब इंडिविजुअल दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। और बीच में अगर प्लस का निशान है तो आपका प्लस का निशान आपको आएगा, और अगर बीच में माइनस का निशान होता तो माइनस का रहता, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको गिवन है x³ प्लस 7x² का इंटीग्रेशन करना है हमें, तो x³ का इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे तो आपको मिल जाएगा x³ को अलग कर लेंगे और 7x² का हम लोग क्या कर लेंगे अलग कर लेंगे। बीच में आपका जो प्लस का निशान है वो आपका प्लस का निशान वो आपका सेम रहेगा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे इन दोनों को इंडिविजुअली कर लेंगे। तो x³ को जब हम लोग करेंगे तो पावर रूल के अकॉर्डिंग आपको आ जाएगा x की पावर 3+1 डिवाइड बाई 3+1। और इसी प्रकार 7 आपका जो है वो कांस्टेंट है, कोफिशिएंट सॉरी, तो आपको जो 7 आपको जो वो आपको बाहर आ जाएगा। और x² का जब हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन तो आपको मिल जाएगा x की पावर 2+1 डिवाइड बाई 2+1। तो फाइनल आपको मिल जाएगा x की पावर 4/4 प्लस 7 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस c। आपको ये फाइनल आपको क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका मिल जाएगा। यहाँ पर ध्यान ये देना था कि आपको प्लस आपको यहाँ पर है तो यहाँ पर प्लस भी आपको प्लस यहाँ पर भी आएगा। अगर यहाँ पर माइनस होता तो फाइनल आपका रूल में भी आपका क्या हो जाता माइनस आपका आ जाता। जैसे एग्जांपल में आपके यहाँ पर आए अगर प्लस की जगह माइनस होता तो फाइनल आपका आंसर जो आपका आता वो आपको प्लस की जगह माइनस आ जाता। बाकी रूल आपका बाकी सारी प्रोसेस आपकी सेम रहती। तो ये तो थे आपके कुछ इंटीग्रेशन के रूल। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले देख लेते हैं। तो पहला फार्मूला जो निकल के आता है वो आपका पावर रूल के अकॉर्डिंग ही आता है, एक्स की पावर एन का फार्मूला जो एक्स की पावर n+1 बाई n+1 जिसका इंटीग्रेशन निकल के आता है। दूसरा आपका है एक्स डी एक्स का जिसका इंटीग्रेशन करते हैं तो x प्लस c आता है। डी एक्स का मतलब यहाँ पर है कि सिर्फ 1 का इंटीग्रेशन करते हैं। तीसरा आपका है कॉस एक्स डी एक्स का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन एक्स आता है। साइन एक्स जब करते हैं तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी आता है। ध्यान आपको ये देना है जब कॉस एक्स का जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो माइनस साइन एक्स आता है, और इसी प्रकार जब हम लोग साइन एक्स जब करेंगे तो माइनस कॉस एक्स आएगा। सेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका tan एक्स आएगा, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का करेंगे तो माइनस कॉट एक्स आएगा। इसी प्रकार कुछ और देख लें, यहाँ पर आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, सेक एक्स इंटू tan एक्स का आपका जो है वो आपका सेक एक्स प्लस सी आता है, और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का जो निकल के आता है वो आपको माइनस कॉसेक एक्स आता है। ई की पावर एक्स का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ई की पावर एक्स प्लस सी ही रहता है, और 1/x का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो log x प्लस सी निकल के आता है। तो ये आपके थे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो कि आपके इंटीग्रेशन में आपको यूज़ होंगे। आइए अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन से पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए, जब किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो निकल के आता है रिजल्ट उसको हम लोग f' लिख लेते हैं, और f' से जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन की, तो f(x) ही निकल के आएगा उसको इंटीग्रेशन करने पर।
इस रिजल्ट को आपको इसको याद रखना है, आगे काम आएगा ये। अब इंटीग्रेशन में हम लोग देखते हैं तो लिमिट आपके क्योंकि गिवन रहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो कुछ नहीं करना आपको, इस एफ डैश एक्स जो मेन फंक्शन आपका, इसका क्या कर देना, आपको इंटीग्रेशन कर देना है जैसे हम लोग इनडेफिनेट में करते रहे हैं। इसके बाद लिमिट का सिर्फ इतना करना है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर के बाहर हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड इसको लगा लेते हैं आपको बाहर, यहाँ पे ये दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को। अब करना क्या है, इन लिमिट्स का सिर्फ एक एक करके इनमें रखना है। तो पहले अपर लिमिट रखते हैं हमेशा, तो एफ बी हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका फिर बी रख देंगे इसमें, तो एफ बी हो जाएगा। और जब ए रख देंगे इसमें, यही ए आपका जो है एक्स की जगह रख देंगे, तो आपको मिल जाएगा एफ ए मिल जाएगी आपका। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं एफ बी माइनस एफ ए करके। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो भी आपका आंसर आता है यहाँ से हम लोग इंटीग्रेशन का रिजल्ट आपको ये मिल जाता है फाइनली। तो एक एग्जाम्पल थोड़ा इसको समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 5, मतलब 2 से 5 तक की लिमिट लगी हुई है। एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर आपको जो है वो मेन फंक्शन है, तो एक्स स्क्वायर का हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे पावर रूल के अकॉर्डिंग, तो आपको मिल जाएगा एक्स पावर 2+1 बाई 2+1। और इसको और सॉल्व करेंगे तो एक्स पावर 2+1 आपका मिल जाएगा एक्स पावर 3 बाई आपको 3 आ जाएगा। तो फाइनल आपका इंटीग्रेशन तो हो गया, बस काम बाकी रहा सिर्फ क्या, ये आपकी लिमिट सबसे जगह। तो लिमिट हम लोग क्या करेंगे, रख लेंगे। तो पहले मैंने बताया कि अपर लिमिट रखनी है, तो अपर लिमिट आपकी क्या है 5 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 5 रख देंगे पहले, तो आपको मिल जाएगा 5³/3। ठीक है, माइनस, अब बीच में आपको लोग क्या मैंने बताया माइनस सिंबल लगाते हैं। और अब क्या करेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे, तो लोअर लिमिट हम क्या करेंगे एक्स की जगह रख देंगे, तो आपको मिल जाएगा एक्स की जगह जब रखेंगे तो आपको मिल जाएगा 2³/3। ठीक है, तो अब आप 5³/3 और 2³/3 को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको मिल जाएगा 125/3 माइनस 8/3। और इसको फाइनल सॉल्व करें तो आपको मिल जाएगा 117/3 आपका, ये फाइनल आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान ये देना है कि जब भी इंटीग्रेशन करना है डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो सिंपली पहले इंटीग्रेशन कर देना उस फंक्शन का जैसे हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में करते रहे हैं। उसके बाद लिमिट्स को हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट रखकर और लोअर लिमिट रखकर अपर लिमिट में लोअर लिमिट की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका इंटीग्रेशन आपका जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। आइए इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आपका है इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2, लिमिट आपके 1 से 2 तक गिवन है, x² + 3 dx। तो x² + 3 आपको जो है वो आपका ये आपका मेन फंक्शन है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा x² + 2 पावर रूल के अकॉर्डिंग, और 3 करेंगे 3 के क्योंकि कॉन्स्टेंट में, तो आपको मिल जाएगा 3x आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करने आपको मिल जाएगा x³/3 + 3x। ये फाइनल आपके क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हम लोग क्या करेंगे, ये आपकी लिमिट रख लेंगे। और अब क्या करना है, ये लिमिट्स को हम लोग क्या करना है 2 और 1 को हम लोग पहले तो 2 रखेंगे इसमें, क्योंकि अपर लिमिट पहले रखते हैं। तो जब हम लोग 2 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा x³ में जब हम लोग 2 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा 2³/3। और इसी प्रकार जब हम लोग यहाँ पे 3x रखेंगे की जगह रखेंगे 2, तो आपको मिल जाएगा 3 × 2 आपको मिल जाएगा। और माइनस अब क्या करना है, लोअर लिमिट रख देंगे, तो लोअर लिमिट हम लोग क्या करेंगे 1 गिवन है, तो 1 हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे x की जगह रख लेंगे। ठीक है, तो आपको मिल जाएगी आपका 1³/3 मिल जाएगा। और जब 3x में रखेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 × 1 आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे और सॉल्व करेंगे। 2³/3 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 8/3। 3 × 2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, 1³/3 को सॉल्व करें तो 1/3 आ जाएगा। और 3 × 1 को करेंगे तो आपको ये 3 मिल जाएगा फाइनली। तो अब इसको चारों में हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 3 का, और इसको सॉल्व करें तो आपको मिल जाएगा फाइनली 16/3 आपका। बाकी आपका जो मेन आपको जो इंटीग्रेशन आपको जो था वो आपको यहीं तक था, इसके बाद तो आपको कैलकुलेशन ये पूरी। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल आपको जो गिवन है वो आपका है, ये आपको गिवन है x²/4 + sin x - 1/x × dx। इसका मैं इंटीग्रेशन करना है। पहला आपका जो था वो डेफिनेट इंटीग्रेशन था, ये आपका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का है। तो अब करना क्या है इसमें कि इसमें सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, x⁴ का पहले हम लोग क्या करें अलग कर लेंगे, तो 1/4 आपको कोफिशिएंट इसमें बाहर आ जाएगा, x² dx आपको ये मिल जाएगा। ठीक है,
और साइन एक्स आपका क्या हो जाएगा, वो वाला आपका अलग हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। और 1-1/x आपका क्या हो जाएगी, आपका अलग हो जाएगा। तीनों अलग अलग फंक्शन हो जाएंगे सम और डिफरेंस रूल के अकॉर्डिंग। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा x⁻2+1/3 प्लस साइन एक्स करेंगे तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और -1/x करेंगे तो आपका होता है log x होता है, तो इसकी आपको ये मिल जाएगा। इसको और चीज़ सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो आपको फाइनल आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये आपको मिल जाएगा 3 × 4 आपको जो है नीचे आपको जो गिवन वो आपको आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर मिल जाएगा x³ तो मिल जाएगा x³/12 माइनस कॉस एक्स माइनस log x प्लस ये आपको क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आपका, फाइनल रिजल्ट आपका इंटीग्रेशन का ये मिल जाएगा। आइए एक डेरिवेशन देखते हैं। आपके 12th क्लास की बुक का सेकंड चैप्टर जो है फिजिक्स में, उसका एक डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इसमें इंटीग्रेशन का यूज आपको यहाँ पे दिखाया गया है, आपको साफ साफ यहाँ पर है। आपको चलिए देखते हैं, बताते हैं आपको कैसे आप आएगा। यहाँ पर देखिए वर्ड हम लोग निकालते हैं इसका, तो W = जो आपका है 0 से Q तक इसको इंटीग्रेट किया गया है, गौर से देखिए आप। और यहाँ पे Q' लिख दिया गया है, Q'/C डेल्टा Q' मतलब dQ' है, वो एक ही चीज़ है। तो कहने का मतलब ये कि जब हम लोग Q/C के जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो Q/C में 1/C आपको जो होगा वो तो बाहर निकल आएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन बस करेंगे हम किसका, सिर्फ Q और dQ का, ठीक है, या Q' या dQ' का। तो जब इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पावर रूल के अकॉर्डिंग Q का हो जाएगा Q²/2 क्योंकि पावर एक बढ़ जाएगी। और फाइनल आपको मिल जाएगा, जब हम लोग इसकी लिमिट रखेंगे तो Q' से जब पहले रखेंगे Q तो आपको मिल जाएगा Q², ठीक है। -0 रखेंगे तो 0 में 0 ही आएगा, तो इसलिए हम लोग 0 नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि आपको फाइनल आपको इससे पता नहीं मिलेगा Q²/2C। ये आपको क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का एक डेरिवेशन है जिसमें आपका इंटीग्रेशन का यूज हुआ। तो बच्चों ये तो था आपका कैलकुलस का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ा। कैलकुलस के इन दोनों पार्ट्स में अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट्स हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। तो बने रहिए हमारे साथ अपने YouTube चैनल YK एजुकेशन एंड क्रिएशन में। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।